और इस खास पेशकश पे बात ट्रंप के महायुद्ध यू टर्न की करेंगे। ईरान के हमले के 33 दिन बाद ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया और उन्होंने कहा कि जल्द ही ईरान से वो निकल जाएंगे। 2 से 3 हफ्ते में युद्ध खत्म हो जाएगा। युद्ध से यू टर्न की बात कही जा रही है, खत्म होने वाला है युद्ध, बस 2 हफ्ते की बात है। और अब ये कह रहे हैं अब और बारूद नहीं, ईरान से निकलने जा रहे हैं ट्रंप। अब ये खबरें आ रही है, ट्रंप कह रहे हैं अमेरिका ने ईरान में लक्ष्य हासिल कर लिया, ईरान को पाषाण युग में पहुंचा दिया, अब ईरान परमाणु हथियार नहीं बना सकता। ट्रंप ने कहा कि ईरान को डील की जरूरत नहीं। ट्रंप कल भारतीय समय के अनुसार सुबह करीब 7:30 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे और इस संबोधन में बड़े ऐलान की उम्मीद की जा रही है। हालांकि वो बड़ा ऐलान क्या होगा, ट्रंप क्या बोलेंगे, इसके लिए आपको कल सुबह 7:30 बजे तक रुकना होगा। अब 28 फरवरी को ट्रंप ने दुनिया को हैरान किया जब ईरान पर जबरदस्त बमबारी हुई, ईरान के सुप्रीम लीडर भी मारे गए। अब इस हमले के बाद अमेरिका को उम्मीद थी कि ईरान तुरंत घुटने टेक देगा, अमेरिका की हर शर्त मान लेगा। लेकिन जब लड़ाई लंबी खिंचती चली गई, ईरान जख्मी होकर भी डटा रहा, तो उसके बाद अब अमेरिका कह रहा है कि लक्ष्य तो हमने हासिल कर लिया है। तो ट्रंप के नए बयान सामने आ रहे हैं। अब वो कह रहे हैं पाषाण युग में पहुंचा दिया ईरान को, जो लक्ष्य हमारे थे वो लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। बस 2 हफ्ते की बात। सवाल उठ रहे हैं, क्या ईरान से अब अमेरिका वापस निकल रहा है? कल सुबह 7:30 बजे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कहने जा रहे हैं? क्या कोई बड़ा ऐलान अमेरिका की तरफ से किया जाएगा ईरान युद्ध को लेकर? क्या ईरान की परमाणु क्षमता पूरी तरह से खत्म कर दी है अमेरिका ने? क्या जो रिजीम बदलने की बात की जा रही थी, क्या वो हो गया है? अब देखिए, लगता है कि अमेरिका ने जो एग्जिट रूट है वो तलाश लिया है। कल सुबह 7:30 बजे ट्रंप खत्म करने का ऐलान कर सकते हैं युद्ध को, अपनी जीत वो बता सकते हैं। अपना पूरा एग्जिट रूट अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कल सुबह 7:30 बजे बता सकते हैं। युद्ध की त्रासदी क्या होती है दुनिया ने देख ली। सिर्फ 33 दिन में ही 3000 से ज्यादा मौत हुई। ईरान बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। इजराइल ने भी युद्ध की विभीषिका देखी। सायरन, बंकर और तबाही लोगों ने यही देखी। मध्य पूर्व के देशों ने भी मिसाइल, ड्रोन के हमले झेले। जहां जहां अमेरिकी बेस रहा, वहां वहां ईरानी बारूद धधका। 3 तस्वीरों में आप महायुद्ध का नतीजा समझ सकते हैं। ये तो वक्त बताएगा कि युद्ध से किसने क्या हासिल किया, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि बर्बादी तो सबके हिस्से आई। ईरान को अमेरिका ने पाषाण युग में पहुंचा दिया, जहां तबाही है, मलबा है, मातम है, मौत है। वहीं इजराइल ने भी खौफ देखी, मौत देखी, सायरन, बंकर और बर्बादी देखी। बच तो वो भी नहीं पाया जिसके रहनुमाई अमेरिका बना था। जहां जहां अमेरिकी बेस थे, ईरान ने वहां तक हमले किए। डर तो ये भी था कि कहीं ऑयल फैसिलिटी ही खाक ना हो जाए। अब यू टर्न की बात हो रही है। जिस अमेरिका ने ईरान की बर्बादी के लिए जंग छेड़ी, वही अब युद्ध विराम की बात कर रहा है। जंग खत्म करने की जल्दी ऐसी है कि अब शर्तें भी खत्म हो गई हैं। न डील की बात, न ही सरेंडर की धमकी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने तो सीधे सीधे ऐलान कर दिया कि अब ईरान को छोड़ने जा रहे हैं। I would say that within 2 weeks, maybe 3, we're hitting them very hard. Last night we knocked out tremendous amounts of missile-making facilities. We, as you probably read or wrote, we knocked out. Excuse me. Pardon me for interrupting. The U.S. will be gone or done with the war in 2 I or 3 think weeks. 2 or 3 weeks. Not 3 weeks. If it is We'll 3 leave. weeks. राष्ट्रपति ट्रंप भारतीय समय के अनुसार कल सुबह 7:30 बजे राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। उम्मीद की जा रही है कि ट्रंप कुछ बड़ा करने वाले हैं, कुछ बड़ा ऐलान करने वाले हैं, एग्जिट रूट बताने वाले हैं। जंग में अमेरिका का इतिहास रहा है, हर बार कीमत चुकानी पड़ी। काफी जोश खरोश के साथ वियतनाम में उतरा, खाली हाथ लौटना पड़ा। अफगानिस्तान में सेना उतरी, बिना जीत लौटना पड़ा। अब ईरान की बारी है।
ट्रंप काफी वक्त से सरेंडर की रट लगा रहे थे। अब ना तो वो धमकी दे रहे हैं, ना ही डील की बात कर रहे हैं, न तेल फील्ड पर कब्जे की बात कर रहे हैं। When we feel that they are, for a long period of time, put into the Stone Ages and they won't be able to come up with a nuclear weapon, then we'll leave. Whether we have a deal or not, it's irrelevant. Now, it's possible that we'll have a deal because they want to make a deal. They want to make a deal more than I want to make a deal. अब बस ये बता रहे हैं कि हमारा लक्ष्य पूरा हो गया। वो जिस लक्ष्य की बात कर रहे हैं, वो जंग की शुरुआती दिनों में ही पूरा हो गया। जंग शुरू होते ही अमेरिका ने सीनियर खामेनेई को मार डाला। ईरान के सारे बड़े नेता खत्म हो गए, सारे दिग्गज कमांडर मारे गए। फिर इतने दिनों तक लड़ाई क्यों खींची गई? क्या ट्रंप घरेलू फ्रंट पर विरोध से डर गए? क्या उन्हें नो किंग प्रदर्शन ने यू टर्न के लिए मजबूर किया? क्या नाटो के देशों की बेरुखी ने उन्हें बैकफुट पर ला दिया, या बाजार ने डरा दिया? हॉर्मुज़ पर ईरान की पहरेदारी ने बाजार का जो हाल किया, उसकी आंच से ना तो दुनिया बची, न ट्रंप बचे, न ट्रंप की अपनी कंपनी बची। बाजार के साथ जब कंपनी के शेयर गिर रहे हो तो झटका मिसाइल से ज्यादा होता है। ऑपरेशंस जारी हैं, और जब तक ये ऑपरेशन जारी है, जब तक ईरान पलटवार कर पा रहा है, निश्चित रूप से अमेरिका और इजराइल के पास में कारण है कि वो अपने जो एयर स्ट्राइक्स हैं उनको जारी रख सकें। साथ ही अभी ईरान की तरफ से न तो किसी तरीके का कोई एक्सेप्टेंस आया है कि जो समझौते या जो बातचीत की प्रक्रिया शुरू की गई थी उसमें किसी तरीके की सहमति बनी है। इनफैक्ट अगर आप ईरान से आ रहे बयानों को देखें तो वो तो सीधे सीधे तौर पर उन बगावती तेवरों के साथ नजर आते हैं, या आप ईरान के नजरिए से देखें तो वो अपने आप को बचाव करने के लिए और साथ ही अपने जनता को भी और लोगों को भी ये बताने में कामयाब रहे हैं काफी हद तक कि वो विदस्टैंड कर रहे हैं अमेरिका और इजराइल की साझा सैन्य कार्यवाही के बावजूद। वो न केवल अब तक टिके हुए हैं बल्कि वो पलटवार भी कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों के अंदर ये सारे फैक्टर्स जब अगर आप देखें सब एक साथ मिलाकर, तो आपको ये लगेगा कि ये लड़ाई अभी कहीं थमने नहीं जा रही है। ये तमाम हमारी अपेक्षाओं के बावजूद, तमाम परेशानियों के बावजूद, दुनिया के तमाम देशों की ईरान, इजराइल, लेबनान ने तो खूब लड़ाइयां लड़ी, लेकिन उन लड़ाइयों से वर्ल्ड ऑर्डर प्रभावित नहीं हो रहा था। लेकिन अब हर देश पर फर्क पड़ रहा है। तेल गैस की किल्लत ने हर किसी को तोड़ दिया। अमेरिकी नागरिकों को भी ये नागवार लग रहा है। फिर रास्ता क्या बचता है? एग्जिट बनाना और फौरन बाहर आना। तेल अवीव से प्रणय उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।